सिर्फ 30 दिन। हाँ, सिर्फ 30 दिन बचे हैं नीट एग्जाम में। ऐसे टाइम पर अक्सर दिमाग में आता है ना कि अब आगे क्या ही हो पाएगा। डर लगना और इतना ज्यादा प्रेशर फील होना एकदम नॉर्मल है। लेकिन सच बताऊं, अगर आज एक एवरेज स्टूडेंट लेवल पर भी शुरुआत हो रही है तो भी एक जबरदस्त कमबैक बिल्कुल पॉसिबल है। पर अभी सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं बनेगा, गेम में एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी। ये उल्टा चलता हुआ टाइमर देखकर पैनिक नहीं करना है। इसे एक फाइनल अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा। हर साल लिटरली हजारों एवरेज स्टूडेंट्स इस आखिरी एक महीने में अपनी पूरी जान लगाते हैं और अचानक से एक सक्सेसफुल फाइनल स्प्रिंट मारते हैं। वो एग्जाम क्रैक करते हैं क्योंकि वो राइट टाइम पर राइट टेक्निक्स यूज करते हैं। टाइम कम है, स्टेक्स काफी हाई हैं, बट ट्रस्ट मी, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस एक्सप्लेनर में आखिर होने क्या वाला है? हम डीपली डिस्कस करेंगे द कमबैक ब्लूप्रिंट। इस प्रेपरेशन को 5 क्लियर हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला, द बिगेस्ट ट्रैप। दूसरा, द 30-डे मास्टर प्लान। तीसरा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। चौथा, द आइडियल डेली रूटीन। और पांचवा, माइंडसेट एंड द फाइनल पुश। ये स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट पैनिक स्टेट से निकलकर सीधा 650 प्लस स्कोर के पोटेंशियल तक एकदम स्मूथली गाइड करेगा। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द बिगेस्ट ट्रैप। आखिरी महीने में आखिर वो कौन सी सबसे फेटल मिस्टेक है जो पूरी प्रिपरेशन बर्बाद कर सकती है? देखिए, आखिरी 30 दिन में फ्रेश नए चैप्टर्स खोल के बैठना, बिना किसी सॉलिड प्लान के रैंडम यूट्यूब वीडियोस बिंज वॉच करना या 10 अलग-अलग रेफरेंस बुक सॉल्व करने की कोशिश करना, ये एक फेटल मिस्टेक है। पूरा सिलेबस फिर से शुरू से पढ़ना सबसे बड़ा ट्रैप है। इसके बजाय अब पूरा का पूरा अनडिवाइडेड ध्यान सिर्फ इन 4 चीजों पर शिफ्ट करना होगा। टारगेटेड रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट्स और अपने वीक टॉपिक्स को पहचान कर उन्हें फिक्स करना। यही अकेला रास्ता है सक्सेस का। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी अपने दिमाग में डीपली लॉक कर लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एन एवरेज स्टूडेंट इज नॉट इंटेलिजेंस, इट इज स्ट्रैटेजी। इस आखिरी स्ट्रेच में सिर्फ दिमाग तेज होना आगे नहीं ले जाता। एक स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान स्ट्रैटेजी शेयर इंटेलिजेंस को पूरी तरह से आउटपेस कर देती है। सही प्लान हो तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट टॉपर लेवल को बीट कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द 30-डे मास्टर प्लान। इस मैसिव ओवरवेलमिंग 30-डे टारगेट को हम छोटे और हाईली मैनेजेबल हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पूरे महीने को एक साथ देखने की बजाय इसे 3 फोकस्ड 10-डे स्प्रिंट्स में डिवाइड करते हैं। पहले स्प्रिंट में डे 1 से 10 तक प्राइमरी फोकस फंडामेंटल रिवीजन पर होगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी को कंप्लीटली चार्ट जाना है, फिजिक्स के फॉर्मूला टिप्स पर लाने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के कोर कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने हैं और डेली मिनिमम 100 एमसीक्यूज लगाने ही लगाने हैं। फिर मिडिल फेज में डेज 11 to 20 पूरा फोकस शिफ्ट होगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पर और वीक चैप्टर्स को इम्प्रूव करने पर। और आखिरी के 10 दिन डेज 21 to 30 यहाँ किसी भी नए टॉपिक को छूना स्ट्रिक्टली मना है। ये आखिरी स्प्रिंट सिर्फ प्योर रिविजन, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज और रियल एग्जाम टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के लिए है। और यहाँ एक एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल रूल आता है, मैंडेटरी एनालिसिस आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट इज द अल्टीमेट गेम चेंजर। अगर एक मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, चाहे स्कोर कुछ भी आए, और अगर उसको डीपली एनालाइज नहीं किया कि आंसर्स गलत क्यों हुए, तो वो कीमती वक्त कंप्लीटली वेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट सिर्फ स्कोर इवैल्यूएट करने के लिए थोड़ी होते हैं, वो एक्चुअली आईना दिखाने और गैप्स को ठीक करने के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोरिंग एफिशिएंसी लाने के लिए एग्जैक्टली क्या टैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए? सबसे पहले बायोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अप्रोच एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एक सिंगल कॉन्सेप्ट, एक डायग्राम भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरा है फिजिक्स, यहाँ हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस रखना है। और केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी नेचुरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को रिपीटेडली रिवाइज करिए, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज याद रखिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो, और इनऑर्गेनिक के लिए वापस स्पेसिफिकली एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स डीपली रीड करिए। फिजिक्स का नाम सुनते ही अक्सर डर लगने लगता है, राइट? अगर फिजिक्स में स्ट्रगल चल रहा है तो उन चैप्टर्स पर अपनी एनर्जी लगानी चाहिए जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, स्पेसिफिकली मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स। अगर आखिरी वक्त में सिर्फ इन हाई वेटेज टॉपिक्स को ही प्रॉपर्ली मास्टर कर लिया जाए तो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड सिंपली इनक्रेडिबल होगा। अब मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, द आइडियल डेली रूटीन। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक ट्रूली इफेक्टिव नहीं होती जब तक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉलिड शेड्यूल ना हो।
किसी भी एक्सट्रीम या एंग्जाइटी इंड्यूसिंग शेड्यूल की ज़रूरत नहीं है। अपने दिन को इन 4 लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड करना बेस्ट अप्रोच है। सुबह जब दिमाग सबसे फ्रेश होता है, तब उस टाइम को बायोलॉजी रिवीजन के लिए डेडिकेट कीजिए। दोपहर में थोड़ी लेथार्जी आती है, तब दिमाग को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखने के लिए फिजिक्स के एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट सॉल्व करने हैं। शाम का टाइम परफेक्टली सूट करता है केमिस्ट्री की डिटेल रिवीजन के लिए। और रात में डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में दिन का सबसे क्रूशियल टास्क होना चाहिए मॉक टेस्ट और उसका डिटेल्ड एनालिसिस। और यहाँ पर एक बहुत बड़े टॉक्सिक मिथ को पूरी तरह से डीबंक कर देते हैं। 18 घंटे पढ़ने का ट्रेंड एक्चुअल में फीजिबल ही नहीं है। अगर पूरे फोकस और डिसिप्लिन के साथ डेली सिर्फ 8 से 10 घंटे जेन्युइन पढ़ाई हो रही है ना, तो वो टेक्निकली कंप्लीटली इनफ है। 10 आवर्स ऑफ फोकस्ड डीप वर्क हमेशा 18 घंटे की डिस्ट्रैक्शन भरी पढ़ाई को ईजिली आउटस्मार्ट कर देगा। अपनी एनर्जी बचाकर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आखिरी 30 दिन तक मोमेंटम बरकरार रहे। फाइनली सेक्शन 5 माइंडसेट एंड द फाइनल पुश। ये पूरी प्रेपरेशन का सबसे बड़ा गेम है। इस वक्त एंग्जाइटी आना नॉर्मल है, लेकिन उस एंग्जाइटी को प्योर डिटर्मिनेशन में बदलने का आखिरी मौका यही है। इस फाइनल स्ट्रेच में कुछ स्पेसिफिक माइंडसेट शिफ्ट्स एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मूड कैसा भी हो, पढ़ना ही है। दूसरा, अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ। खुद पर भरोसा रखना कि सिलेक्शन सच में पॉसिबल है। तीसरा और बहुत जरूरी, जीरो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। सब ऐप्स बंद करके डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। चौथा, नो कंपैरिजंस। किसी और का कितना सिलेबस हुआ, उससे अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आखिरी, फोकस ऑन डेली इंप्रूवमेंट। बस कल से बेहतर आज परफॉर्म करना है। यही एक मेंटल फ्रेम है जो एवरेज स्टूडेंट्स को सीधा विनर्स में बदलता है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हुए द बिग टेक अवे इज सिंपल। 30 दिन डेफिनेटली और एब्सोल्युटली इनफ है एक जबरदस्त कमबैक करने के लिए, अगर स्ट्रैटेजी परफेक्टली एग्जीक्यूटेड हो। आज बिना एक भी दिन और वेस्ट किए सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगले 30 दिन जेन्युइनली पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। नाउ एक चैलेंज लेते हैं। इस एक्सप्लेनर को एक टर्निंग पॉइंट मानते हुए कमेंट्स में एक स्पेसिफिक टारगेट लॉक कीजिए। व्हाट इज द टारगेट स्कोर? अपना गोल दिमाग में एकदम क्लियर रखिए एंड गिव इट द एब्सोल्यूट बेस्ट फाइनल पुश। ऑल द बेस्ट।